जो टॉपिक होगा वह होगा गुरु और चेला का रिलेशन जो है उससे हम लोग इंस्पायर आज होंगे, प्रेरित होंगे। जो गुलाम जो है, गुलाम जो थे वह न्यूटन साहब को अपना एक आइडियल मानते थे। आइडियल समझते हैं ना, आदर्श है ना, कि न्यूटन साहब को अपना आदर्श मानते थे और जिस तरह से न्यूटन ने लॉ दिया है ना, उसी तरह से एकदम सेम टू सेम लॉ जो है गुलाम का है। माने एक कार्बन कॉपी कह सकते हैं, खाली शकल बदल गया, अकल वही लगाया। और उसी चीज को हम लोग आज जानेंगे। तो गुलाम ने जो बल का फॉर्मूला दिया उसे कहते हैं विद्युत बल। विद्युत बल का सूत्र दिया जिसको आप गुलाम बल भी कहते हैं। और न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो आज हम लोग दो ही इंपॉर्टेंट बलों का डीएनए करेंगे, है ना, वही डेली एनालिसिस करेंगे, है ना। तो आज हम लोग जो है उसको अच्छे से देखेंगे कि भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम और कौन सा नियम, गुलाम का नियम में क्या सिमिलरिटीज है, क्या माने की समानताएं हैं और क्या असमानताएं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम से बनता है गुरुत्वाकर्षण बल और गुलाम के नियम से निकालते हैं हम लोग गुलाम बल या विद्युत बल। तो दोनों को हम लोग जानेंगे, गुलाम बल और विद्युत बल। इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ मैं ले रहा हूं न्यूटन साहब का जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानूंगा, और इसी के सामने मैं लिखूंगा आपको विद्युत बल जिसे गुलाम ने निकाला था, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, आप बोल सकते हैं गुलाम बल, है ना। विद्युत बल और आपको गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत बल हालांकि दोनों बल ही है, ठीक है ना। अच्छा देखेंगे इसको कौन सा अंग्रेजी बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। सबसे पहले आते हैं इसके संकेत पर। मेरी बात को गौर से सुने, तभी अच्छे से समझ में आएगा और मजा भी आएगा। अगर आप बात को नहीं सुनेंगे तो ले क्या लिखा हुआ है बस एक एबीसीडी आप समझ सकते हैं, नहीं तो ये से ज्यादा कुछ नहीं आना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर सूचक की मैं बात करूं तो फोर्स का सूचक क्या होता है बताइए। फोर्स का सूचक क्या होता है, फोर्स का सूचक होता है एफ, और गुरुत्वाकर्षण को अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट लेटर है जी, तो इधर हो जाएगा एफ जी। क्योंकि दोनों फोर्स है, दोनों संतोषी है, अब फर्स्ट सेकंड तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पर नीचे मैंने अगर यहां पर सीधा एफ लिखता और यहां भी एफ लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे एफ जी का, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और विद्युत बल क्या है वो समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हर पिंड में दो गुण हैं, एक द्रव्यमान और दूसरा आवेश, एक ताकत और दूसरा गुस्सा, है ना। हर व्यक्ति के पास में क्या है, एक ताकत है और दूसरा क्या है, गुस्सा है। तो ताकत यानी द्रव्यमान के बीच में जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, और दो आवेशित पिंडों के बीच में जो बल लगता है उसको कौन सा बल बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले क्या कहा गया कि देखिए ये जो दो पिंड है, न्यूटन साहब ने कहा कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है जिनके पास द्रव्यमान है उन दोनों के बीच में एक आकर्षण का बल लगता है। माने सब पिंड दूसरे को खींच रहा है, आप हमको खींच रहे हो, हम आपको खींच रहे हैं। तब सर खींचा सब आपको चिपक जाना चाहिए था, जैसे चुंबक खींचता तो चिपक जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता कि केवल हमारे और आपके बीच में बल नहीं रहा, इधर भी खड़ा, इधर भी खड़ा, इधर भी सब हमारे बहुत सारा रास्ता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरह रास्ता है, हर तरफ से खींचा हुआ है, और खींचा हुआ इसलिए बैलेंस है, पहला रीजन। और दूसरा क्या, ये बल तो लग रहा है लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में हमारे और आपके बीच में लग रहा है। हमारे और आपके बीच में जो है आकर्षण का बल नहीं है, लेकिन अगर बात कर ले पृथ्वी और हमारे और माने आप लोग पृथ्वी के बीच में, तो वो हमेशा बहुत ज्यादा है। तो आगे सब लोग कहां पर चिपका हुआ है, पृथ्वी पर। कहीं भी छोड़ देंगे सटाक से ना पृथ्वी पर आप चिपक जाइए, अगर धराम से ना, जिसको आप गिरना बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी और हम लोगों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा, वो बहुत बड़ा चुंबक है। कौन, पृथ्वी किसी को भी आसानी से खींच लेता है, और हम लोग बहुत छोटे चुंबक है, माने लग तो रहा है लेकिन खिंचाई नहीं। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो हमेशा होता है कैसा होता है,
गुरुत्वाकर्षण जो है वह एक कमजोर बल है और यह हमेशा किस गुण का है? खींचने वाला, कभी धक्का मारने वाला या नहीं हो सकता है, तो नेचर से। तो देखते हैं यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है। न्यूटन ने कहा कि अगर दो पिंड है और दो पिंड मतलब उसके पास, एक के पास द्रव्यमान m1 और दूसरा का द्रव्यमान क्या है? m2 है। इसको अगर कुछ दूरी पर रखते हैं, कुछ डिस्टेंस है इसके पास, फिलहाल यह डिस्टेंस कितना है? r है। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने वाला एक बल लगाएगा, मतलब ये वाला इसको टानेगा, है ना, ये वाला इसको टानेगा, और ये जो टानना हुआ जिसको आकर्षण का है, यही आकर्षण कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण का बल कहलाता है। क्लियर? और यह गुरुत्वाकर्षण का बल जो है केवल खींचने वाला होता है, मतलब पहला लाइन तो यह जानिए कि यह केवल क्या कर सकता है? आकर्षित कर सकता है, विकर्षित नहीं कर सकता है, दूर दूर नहीं हटा सकता है, तो खींच सकता है, धक्का जो है नहीं मार सकता है। तो एक तो आपने जाना कि ये दोनों के बीच में जो बल लगता है वह बल जो है वह हमेशा कैसा होता है? बताइए, वह बल कैसा होता है? हमेशा आकर्षण का होता है ना। ये किस तरह का होता है? अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर, गुण में खाली खींचने वाला होगा। क्लियर? अब इसके बारे में कितना से खींचेगा, इसी पर न्यूटन ने नियम दिया, जिसको बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, काफी पॉपुलर है ना। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का फॉर्मूला होता है G बराबर Fg बराबर कोई कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट मतलब कैपिटल G, और पहला पिंड का द्रव्यमान, दूसरा पिंड का द्रव्यमान अब बटा दूरी के वर्ग। यही फॉर्मूला दिया था किसने? न्यूटन ने। और जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वैसा कांस्टेंट जिसका मान कहीं नहीं बदलता है। जैसे कर्म वाला दोस्ती मैंने एग्जांपल में आपको दिया था, तो जी का मान कहीं नहीं बदलता है, तो ये हो गया गुण और ये हो गया निकालने का सूत्र। क्लियर? अब जरा सा देखते हैं, अब आते हैं विद्युत बल के बारे में, है ना। विद्युत बल का सूचक आपने जान लिया, और विद्युत बल के बारे में क्या नेचर है कि भाई इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस R है, और दोनों अगर प्लस है तो धक्का मारेगा, है ना। दोनों अगर माइनस है तो यो धक्का मारेगा, है ना। और एगो प्लस एगो माइनस है तो क्या करेगा? खींचेगा। दो तरह का प्रॉपर्टी, खींच भी सकता है और धक्का भी मार सकता है। अगर वही दोस्ती आपको बढ़िया से खिलाएगा भी, है ना, अच्छा अच्छा खाना, अगर दोस्ती बिगड़ गया तो लाठी भी खिलाते हैं, है ना। पहले बुलाएगा आकर्षण, और जब मारेगा तो विकर्षण, है ना। तो इसमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। तो बताइए इसका नेचर कैसा हो जाएगा? आकर्षण का और प्रतिकर्षण, दोनों में अंतर आपको पता चल रहा है। क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट मोस्ट बीबीआई, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में अंतर बताए। तो पहला अंतर क्या हो गया कि पहला अंतर हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है और विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों गुण का होता है। पहला जो है आपको माने एक बिग पॉइंट मिल गया। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों अगर हो गया आपके पास, तो अब ये मुझे बताएं कि इसका फॉर्मूला क्या है भाई। तो इसका फॉर्मूला तो याद है, Fe बराबर कोई कांस्टेंट, अब पहला आवेश, दूसरा आवेश, और दूरी का स्क्वायर। देख लो दोनों फॉर्मूला में कोई तुमको अंतर बुझा रहा है? खाली शकल जो है लग रहा होगा कि यह चेंज है, अकल दम बिल्कुल, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ पहला का द्रव्यमान तो यहाँ पहला का आवेश, यहाँ दूसरा का द्रव्यमान तो यहाँ दूसरा का आवेश, और नीचे तो पूरे जो है बराबर है। तो क्वेश्चन है वो आर बनेगा, और वह क्वेश्चन क्या होगा जानते हो? कहेगा गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में क्या समानताएं हैं। क्वेश्चन 2 को बन रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल में क्या असमानताएं, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये भी पूछ सकता है व्हाट आर सिमिलरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं दोनों पर बता रहा हूं। अभी तो एक असमानता मैंने बताया है ना, ये असमानता है। आगे देखते हैं क्या मैंने बताया आपको कि यह जी जो है वह यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मतलब क्या कि इन दोनों के बीच में हवा रख दो, पानी रख दो, तेल रख के प्रयोग करोगे, वैल्यू जो है एक बराबर आएगा। लेकिन इसमें मैंने बताया था, याद है ना, कि अगर हवा रखोगे तो कुछ और होगा, पानी रखोगे तो कुछ और हो जाएगा। हाँ? तो यह माध्यम पर निर्भर करता है, नहीं करता है, और यह माध्यम पर निर्भर करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया बताइए? यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है ना। किसी वस्तु को आप उठाते हैं
है ना। तो आपके उस वस्तु के बीच और पृथ्वी के बीच में पानी है, तेल है, हवा है, शीशा है, कोई फर्क उसके भार पर पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो दोनों के बीच में क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई पिंड और ई पिंड के बीच में क्या है, उससे कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है, यानी कि यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और यह क्या हो जाएगा बताइए, यह माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर, यह माध्यम पर निर्भर करता है। 2 पॉइंट निकल गए आपके सामने। तीसरा पे आते हैं, ताकत बड़ा कि गुस्सा बड़ा? ताकत बड़ा कि गुस्सा बड़ा? गुस्सा बड़ा है ना। आपके पास कितनो ताकत है और गुस्सा नहीं आएगा तो आप नहीं मारिएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति के है तो आपको बहुत डेंजरस हो जाता है। देखते रहे, बहुत सारा लड़का पतला लिकलिक होता है, कहता है बहुत बड़ा फेंकना रहे, इसे मत गिराना, है ना। क्यों कहता है कि जानता है एक बार गुस्सा आ जाएगा ना तो संभलेगा नहीं। तो मतलब वो जब गुस्सा आ जाएगा, मतलब क्या कि विद्युत बल जो है वह बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। किससे? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ताकत होना अच्छा बात है, गुस्सा होना अच्छा बात नहीं है। अगर गुस्सा किसी व्यक्ति के पास ज्यादा होता है, किसी छात्र के पास, तो आप उससे दूर ही रहते हैं, कहते हैं भाई इससे दूर ही रहो, कि तुरंत आकर्षण और प्रतिकर्षण शुरू कर देगा। क्लियर। तो यह कमजोर बल है और यह कैसा बल है? शक्तिशाली बल है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया बताइए, यह कमजोर बल है ना, इट इज ए वीक फोर्स। और यह ऐसा बल है, यह शक्तिशाली बल है। करो, यह कमजोर बल है। कौन सा बल कमजोर है? गुरुत्वाकर्षण। और यह शक्तिशाली बल। अब कमजोर और शक्तिशाली के बाद देखते हैं दोनों में एक विशेष बात, कि विद्युत बल जब काम करेगा तो वो भी ऊर्जा जमा करेगा, जैसे आप बैटरी में ऊर्जा स्टोरेज करते हो, है ना। तो विद्युत बल भी कैसा जो जमा करता है उसको कहते हैं कंजर। कंजर मतलब संरक्षी हिंदी में। तो ये भी संरक्षी बल है ना। जब आप किसी वस्तु को उठाते हो तो इसमें ऊर्जा जमा हो गया, छोड़ेंगे तो धक से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल भी कैसा गुण का है? संरक्षी गुण का है। माने दोनों का गुण कैसा है? संरक्षी है। या दोनों का समानता हो गया, सिमिलरिटीज हो गया। तो इसमें समानता क्या हो गया बताइए, या कैसा गुण का है? संरक्षी मतलब कंजर्वेट, संरक्षी गुण का है। और ये भी क्या हो जाएगा, या संरक्षी गुण का है। तो दोनों कैसा गुण का हो गया? संरक्षी गुण। और एक और बात देखेंगे, अब एक और सिमिलरिटीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां है क्या, GM1 M2 और यहां एक Q1 Q2। तो ऊपर वाला तो बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे देख रहे हैं R² R मतलब क्या होता है? दूरी। स्क्वायर मतलब क्या हो गया? वर्ग। एक बटा में ना तो बोलते हैं वयुक्त कर्मानुपाती, यानी कि यह जो है दूरी के वर्ग के वयुक्त कर्मानुपाती होता है, और ये भी दूरी के वर्ग के वयुक्त कर्मानुपाती होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। माने ये भी दूरी के वर्ग के वयुक्त कर्मानुपाती होता है और ये भी दूरी के वर्ग के वयुक्त कर्मानुपाती होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है यह दूरी के वर्ग के वयुक्त कर्मानुपाती होता है। यह दूरी के वर्ग के वयुक्त कर्मानुपाती होता है। और यह भी क्या हो जाएगा बताइए, यह दूरी के वर्ग के वयुक्त कर्मानुपाती होता है। तो ये आपको मैंने पूरे बताया गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में क्या क्या चीज है। अब इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा मैंने पहले बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में क्या अंतर है। क्लियर। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10⁻³ kg। इसके बाद आपके पास प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, हम एक ही पॉइंट पे बढ़े थे, और यह है -27 kg। यह हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश Q से चार्ज और E से इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वह -E के बराबर होता है, एक पॉकेट चार्ज, है ना। और यह -1.6 में 10⁻⁻⁹ ठीक।
उसके बाद प्रोटॉन का आवेश कितना होता है बताइए, प्लस ई प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये सारे डाटाओं का यूज करेंगे कब, जब हमें आवश्यकता पड़ेगा तब। और उसके बाद एक बात और देते हैं, अब एक टर्म आया था याद करिए जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको 11th में ही पढ़ना था और इसका वैल्यू आपको आता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। ये जी का वैल्यू हो गया। और एक और मैंने बताया, एक आया था कोई कांस्टेंट के कूलाम में, लेकिन कूलाम का जो कांस्टेंट मैंने बताया था कि निर्भर करता है माध्यम पर, तो माध्यम जनरली कहां प्रयोग करिएगा, हवा में। तो हवा के लिए याद करिए के का मान कितना आया था, 9 × 10⁻9, और यह न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम। यानी कि ये सारे जो वैल्यू है उसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी आगे, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब हमको क्या लेना है, एक इलेक्ट्रॉन लेना और एक प्रोटॉन। तो सबसे पहले आते हैं और हम यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं, और यह चार्ज को मैं मान लू कि इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा मैंने लिया P फॉर प्रोटॉन। और इस अभी मैं गुरुत्वाकर्षण बल पहले निकालने का प्रयास कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, me, है ना। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, mp। क्लियर। अब बताइए इसके बीच का दूरी कितना है, r है। अब बीच का दूरी जब r है तो इसके बीच में आकर्षण का बल लगेगा ना, कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। और इस गुरुत्वाकर्षण का बल को मैंने कैसे नोट किया, Fg से। अब बताइए Fg बराबर क्या हो जाएगा, तो g, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, आप बटा में किसका, r स्क्वायर। ये किसके बारे में हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अब विद्युत बल निकालना है तो इसका आवेश लीजिएगा, इसका आवेश QE है ना, और इसका आवेश क्या QP। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है बताइए, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव। तो बोलिए आकर्षण है कि प्रतिकर्षण रहेगा, आकर्षण ना, Fe। और ये भी खींचेगा Fe। Fg किसका सूचक है, गुरुत्वाकर्षण का। Fe किसका सूचक है, Fe किसका सूचक है, विद्युत बल का। बताइए Fe बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Fe बराबर है कोई कांस्टेंट, पहला आवेश, तो पहला आवेश क्या है QE, और दूसरा QP बटा r स्क्वायर। क्लियर, समझ में बात आ रहा है ना। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन के पास भी एक पॉकेट है माइनस में, और प्रोटॉन के पास भी एक पैकेट है प्लस में। मैंने बताया था प्लस माइनस बताता है कि माने कि उसका माने कि गुण उल्टा है, लेकिन जब वैल्यू निकालना होगा तो प्लस और माइनस क्या करिएगा, हटा दीजिएगा, है ना। उधारिये के पास में कितना है, तो 10 लाख उधार, अमाउंट कितना है, 10 लाख। क्लियर है। तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा के रखेंगे, क्योंकि हमको केवल वैल्यू निकालना है। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, इलेक्ट्रॉन का कितना है, इलेक्ट्रॉन का है E, और प्रोटॉन का भी कितना है E, आप बटा में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो बोलो Fe बराबर क्या हो जाएगा, ke स्क्वायर बटा में r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर तुमको तुलना करना होता है तो भाग करते हैं, जैसे हमारे पास 10 रुपया है, तुम्हारे पास 20 रुपया है, और तुलना करना था, आपसे दुगना है मेरा, कैसे निकाले, तो अपना ऊपर 10 रख, नीचे 5 कर लिए, बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे काट देता, दुगुना है, तिगुना है, चरगुना है। तो यहाँ पर तो वही पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, तुलना करना है। तो हम लोग Fe ऊपर रखते हैं और Fg किधर देते हैं, नीचे। क्योंकि Fe बड़ा है और Fg क्या है, छोटा है। आपको मन करे तो उल्टा भी रख के काम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला ऊपर में बड़ा रखते हैं, नीचे में छोटा, काटने में आसानी होता है, लेकिन होता है। तो इसलिए काटने में आसानी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं बताइए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसके लिए हम लोग कर लेते हैं, डाटा हमको मिल चुका है, तो बोलिए लिख सकते हैं Fe बटा में Fg। बोलो Fe का क्या आया फॉर्मूला, के स्क्वायर बटा में r स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है G बटा में r स्क्वायर मारा पड़ जाएगा ना। क्लियर, समझ में आता है ना। अब बताओ, अब बचपन जाएगा, बच जाएगा के स्क्वायर और G अच्छा, क्या तुमको सब वैल्यू दिया हुआ है, देखो सब वैल्यू तुमको पता है। यहाँ पर के का वैल्यू पता है कितना, 9 × 10⁻9। मात्रक छोड़ देते हैं, चूंकि कैसे लंबा है, ज्यादा करेंगे तो और गुना भाग बढ़ जाएगा। और इसको और बोलो E का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻19 होता है ना, आई स्क्वायर है, क्या मतलब लिख देंगे 2 मानते, और नीचे बोलो कितना हो जाएगा 6.67 × 10⁻11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, देख लो ऊपर में कितना, 9.11 × 10⁻31,
और बोलो 1.67 × 10⁻⁻27। बोलो इसका गुना भाग कर पाना आसान लगता है क्या? है ना? तो गुना भाग जब करोगे तो उतना गुना भाग पूछेगा नहीं। सुनो, उतना गुना भाग पूछेगा नहीं। ये मैंने आपको करके बताया। अगर आपको गुना भाग करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गुना भाग करने का सुझाव नहीं दूंगा। FE बटा में FG सीधे याद रखिए कि ये अगर वैल्यू आप मैं ले लू अगर इसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 2.4 गुना 10⁻39 और नीचे 1 होता है। अब जरा देखेंगे बहुत सारी जगह पर ये छोड़ दीजिए, है ना? तो आपको मिल जाएगा जानते कितना? 10⁻39 बटा में 1। मतलब समझिए कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन लगाएगा तब विद्युत बल कितना हो जाएगा? 10⁻39। जोड़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार बोलते हैं ना। 10⁻3 को क्या बोलते हैं? है ना? हजार हो जाता है ना। 10⁻3 हजार, 10⁻5 कितना था? लाख, 10⁻7 कितना? करोड़, 10⁻7 करोड़, 1 करोड़, फिर उपकर 1 करोड़ गुना, 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 फिर 2 3 4 5, है ना? उसके बाद उसका जो है 10⁻4 10,000 गुना। कितना बड़का बल लगाएगा? माने यह एक थप्पड़ मारेगा, है ना? तो ये कितना मारेगा सोचो। मतलब ऐसे समझते हैं हम कि ई हो गया जैसे बॉल का रोशनी, कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। तो विद्युत बल क्या हो गया? सूरज का रोशनी। सूरज का रोशनी जैसे ही सूरज आता है बल्ब पोल पर का जलता हुआ दिखाई पड़ता है आपको? नहीं, चौकाचौंध इतना ज्यादा होता है। तो इतना ज्यादा शक्तिशाली बल है। किसके किसके बीच का बताइए? अभी मैंने किसके बीच का बताया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 1 मिनट जरा गौर से सुन लो। क्वेश्चन में ये निकालने के लिए नहीं पूछेगा, ये तो एनसीईआरटी में निकाल कर दिखाया, मैंने दिखा दिया। आपसे पूछेगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है? तो लिखेंगे 10⁻39 अनुपात। क्लियर? तो ये भी तो पूछ सकता है कि प्रोटॉन के बीच कितना लगता है, क्योंकि दोनों पर चार्ज है ना? ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच। तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्या पूछ सकता है बताओ? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। एक क्या पूछ सकता है? इलेक्ट्रॉन। और एक क्या पूछ सकता है? प्रोटॉन। तो यह कितना है बताओ? 10⁻39 अनुपात 1 याद रखने के लिए। और इसमें से 3 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻36 अनुपात 1। इसमें से 3 बढ़ जाएगा 10⁻42। उल्टा मैंने लिख दिया, ये 42 होगा इलेक्ट्रॉन का और ये हो जाएगा। तो ये याद रखोगे तो तुम्हारा काम जो है यह हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये होगा कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल। घुमाया है, लेकिन खरीदारी यही करवाया, यही आपको याद रखना है। अगर ये नहीं बताता तब कहते अपना मन से कहियो 39 लिखा लाते, कहियो 42 लिखा लाते, कहियो 36 लिखा लाते, है ना? ये आपको पता चला था कि आया कहां से। तो ये हो गया किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात।